आज हर घर में एक मेटल की खूब बात हो रही है। ऑफिसेज के ब्रेक में चाय की चुस्कियों के साथ उस पर खूब चर्चा की जा रही है, जो ना सोना है और ना ही कोई मामूली मेटल। वो धातु जो मंदिरों में भी मिलती है और फैक्ट्रियों में भी। वो धातु जो शादी के तोहफे में भी दी जाती है और सोलर पैनल में भी लगाई जाती है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, चांदी। और इसी चांदी से जुड़े कई सारे सवाल आपके मन में हैं, जिनके जवाब मैं आपको अगले इन 10 सवालों के जरिए देने जा रहा हूं। कोशिश करूंगा चांदी में निवेश को लेकर, चांदी की ग्रोथ को लेकर, चांदी के फ्यूचर को लेकर, या इसके अलावा और भी सवाल जो आपके मन में हैं चांदी को लेकर, उन सारे सवालों के जवाब मैं अपने इन 10 सवालों के जरिए दे सकूं। तो पहला सवाल तो यही है कि चांदी को अचानक हुआ क्या है, क्योंकि चांदी अब सिर्फ तिजोरी में बंद धातु नहीं रही है। वो मेटल जो कभी शादी के बर्तनों और लक्ष्मी गणेश तक सीमित था, आज सोलर पैनल की नसों में दौड़ रहा है, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में चमक रहा है और 5G टावर्स की वायरिंग में सांस ले रहा है। दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही है और हर ग्रीन टेक्नोलॉजी को चांदी चाहिए। मांग बढ़ रही है, लेकिन जमीन से निकलने वाली चांदी उतनी है नहीं। डिमांड और सप्लाई का पूरा सिद्धांत यहां लागू हो रहा है। यही वजह है कि चांदी अचानक सुर्खियों में है, चांदी अचानक लोगों की चर्चा में है, क्योंकि जब किसी चीज की जरूरत बढ़ जाती है और उपलब्धता पीछे छूट जाती है तो कीमत नहीं, कहानी बनती है। और यही कहानी आजकल चांदी की बन रही है। क्या चांदी की कीमतें और बढ़ेंगी? अब आपके मन में यह भी सवाल होगा। तो इतिहास कहता है कि चांदी कभी चुपचाप नहीं चलती, या तो बहुत तेज भागती है या फिर अचानक ठहर जाती है। आज हालात ऐसे हैं कि दुनिया में ब्याज दरें ऊंचाई से नीचे आने की तैयारी में है। महंगाई पूरी तरह काबू में नहीं है और जियोपॉलिटिक्स हर हफ्ते नया मोड़ ले रही है। इन हालात में चांदी का ऊपर जाना कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि चांदी कभी सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाती। जो इसे लिफ्ट समझकर पकड़ेगा वो घबराएगा, और जो इसे सीढ़ी समझकर चलेगा वो टिकेगा। उम्मीद है आपको चीज समझ में आई होगी। अगला सवाल, क्या चांदी सोने से बेहतर निवेश है? सोना सुरक्षा है, चांदी अवसर है। सोना तब चमकता है जब दुनिया डरती है, और चांदी तब चमकती है जब दुनिया काम करती है। और फिलहाल दोनों हो रहा है। चांदी का इस्तेमाल फैक्ट्रियों में होता है, मशीनों में होता है, टेक्नोलॉजी में होता है। इसलिए जब ग्रोथ आती है तो चांदी सोने से तेज दौड़ती है। और यही वजह है कि चांदी ज्यादा रिटर्न दे सकती है, लेकिन ज्यादा धैर्य भी मांगती है। अब अगला सवाल, आखिर चांदी का भाव तय कौन करता है? ना दिल्ली ना मुंबई। चांदी का भाव तय होता है न्यूयॉर्क, लंदन और वॉशिंगटन के फैसलों से। डॉलर मजबूत हुआ तो चांदी दबाव में आई, ब्याज दरें गिरी तो चांदी में जान आई। और जब कहीं युद्ध की आहट होती है या सप्लाई चेन टूटती है तो चांदी सिर्फ एक धातु नहीं रहती, वो बीमा बन जाती है। यानी चांदी का भाव इकोनॉमी नहीं, मूड बताता है। अब अगला सवाल, भारत में चांदी की मांग क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भारत में निवेश अब सिर्फ एक्सपर्ट्स का खेल नहीं रहा, उन्हीं का डोमेन नहीं है। सोना आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर हो गया है और चांदी अब भी अपनी लगती है। एक बड़े वर्ग को अभी शेयर बाजार सट्टा लगता है, जबकि चांदी और सोना असली निवेश लगता है। और भारत में वैसे भी चांदी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिक्योरिटी है। और यही वजह है कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े चांदी आयातकों में से एक है। अब फिर सवाल आता है कि चांदी फिजिकल फॉर्म में खरीदें या डिजिटल फॉर्म में, क्या लें? देखिए, हाथ में चांदी है तो भरोसा लगता है, लेकिन उसी भरोसे की कीमत मेकिंग चार्ज, टैक्स और स्टोरेज में चुकानी पड़ती है। सुरक्षा से जुड़े रिस्क भी हैं। डिजिटल चांदी नजर नहीं आती, आप उसको फील नहीं कर सकते हाथ में लेकर, लेकिन खर्च कम करवाती है और बेचने में आसान होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक सिल्वर ETF डिजिटल चांदी में निवेश का सबसे सेफ तरीका है। अब तय आपको करना है, वो इमोशनल टच चाहिए या फिर सीमलेस सुविधा। चांदी में निवेश का सही वक्त क्या है, इस बारे में भी आप सोच रहे होंगे। तो एक बात तय है, मार्केट में सही वक्त सिर्फ एक होता है, जब आप जल्दबाजी में नहीं होते। जो एक साथ सब लगाएगा वो डर के साथ सोएगा, और जो धीरे धीरे लगाएगा वो उतार चढ़ाव के साथ जी लेगा। चांदी सब्र का खेल है, और जानकार अभी ये मानते हैं कि 2026 की पहली तिमाही में चांदी 20% की ग्रोथ हासिल कर सकती है। पिछले साल तो चांदी ने जो रिटर्न दिया है, शायद उसी लिए हम ये सब बात कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये लिफ्ट नहीं है, ये सांप सीढ़ी है। ऊपर से नीचे भी आना होगा, बस सब्र बनाए रखिए। सोना चांदी में सब्र का फल चमकीला होता है। अब अगला सवाल यह है कि क्या आपको लग रहा होगा कि अभी तो तेजी है, लेकिन क्या चांदी में गिरावट आ सकती है? तो मैंने पहले ही बोला आपको, बिल्कुल आ सकती है और आएगी भी, क्योंकि चांदी भावनाओं से नहीं, इंडस्ट्री से जुड़ी है। जैसे ही फैक्ट्रियां सुस्त पड़ेंगी,
डिमांड कम होगी तो चांदी भी फिसलेगी। लेकिन जो इसे सालों के लिए देख रहा है उसके लिए गिरावट खरीद का मौका बन जाती है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। और अब सबसे अहम सवाल, क्या चांदी में बुलबुला बन चुका है अब, और ये क्या कभी भी फट सकता है? देखिए, आज की मांग इंस्टाग्राम रील से नहीं आ रही है, चांदी में इंडस्ट्री से आ रही है। हां, खतरा तब होगा जब चाय की दुकान पर गारंटी वाला रिटर्न मिलने लगे, यानी चाय की दुकान पर भी लोग गारंटी के साथ चांदी बेचने लग जाएं रिटर्न के लिए। फिलहाल अभी वैसा नहीं है, तो अभी बुलबुला तो फिलहाल नहीं है ये, ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं। अब आपके लिए बहुत अहम सवाल, एक आम आदमी के लिए चांदी का सही रोल क्या है? कैसे चांदी को हम अपने साथ लेकर बढ़ें, चांदी में कितना निवेश करें? तो एक बात क्लियर है, चांदी नायक नहीं है, हीरो नहीं है आपके निवेश का, एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। पूरा पैसा चांदी में डालना उतना ही खतरनाक है जितना चांदी को हाल फिलहाल के लिए नजरअंदाज करना। तो निवेश इतना हो कि जब चमके तो आप मुस्कुराएं और जब गिरे तो आपकी नींद ना टूटे। तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही आप चांदी में निवेश करिए, लेकिन करिए जरूर ऐसा आजकल लोग कह रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जरूर जानकारी मिली होगी और आपकी दुविधा सिल्वर जैसी ही साफ हो गई होगी। नमस्कार। ये वीडियो पसंद आया हो तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए और लाइक और शेयर तो आपको मालूम ही है कि क्या करना है।